हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे। और दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, बहुत दिन बाद मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत से भाई इस चीज़ में गलती करते हैं। तो दोस्तों आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए आज मॉक एनालिसिस की। मॉक एनालिसिस की कि किस तरीके से आपको अपने मॉक का एनालिसिस करना चाहिए जिससे कि आपको उसका अच्छा बेनिफिट मिले। क्योंकि दोस्तों मॉक टेस्ट दे दिया और उसमें नंबर देख लिया उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि बहुत से भाई हैं, बहुत से भाई क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी लाइब्रेरी में देखता हूँ बहुत से भाई क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट दिया, मान लो किसी के 50 नंबर आए तो वो क्या सोचेगा कि भाई 50 आ गए, तो वो डिमोटिवेट हो रहा है। दोस्तों सीधी सी बात है, जब देखेगा भाई 100 में से 50 नंबर आए थे तो बहुत डिमोटिवेट होगा। उसके बाद क्या हो रहा है, उसका माइंड दोस्तों से डिमोटिवेट हो रहा है। उसके बाद क्या करेगा, वो मॉक को अपने को देख के बंद कर देगा और मतलब डिमोटिवेट होगा, उस दिन पढ़ भी नहीं पाएगा और बहुत टेंशन में रहेगा। एक बार ऐसे मान लो जिसकी 80 आ गए, वो सोचेगा 80 आ गए, वो 80 देख के खुश हो जाएगा, वो भी उसका एनालिसिस नहीं करेगा। ना ही तो कम वाला करता है, ना ही दोस्तों 80 वाला। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो एनालिसिस करते हैं, और दोस्तों जो मॉक का एनालिसिस करते हैं उनको ही मॉक का फ़ायदा होता है। वरना आप देखोगे कि आपके 2 महीने पहले जो मॉक में नंबर आए थे लगभग उतने ही नंबर आपके अब आए हैं, क्योंकि आप अपनी गलतियों पर काम नहीं करते हो, ना ही उन्हें सुधारते हैं। बस मॉक दिए चले जाते हैं और पढ़ते रहते हैं बस। उससे कोई मतलब नहीं है कि कौन से सवाल में गलत हो रहे हैं, कौन सा मुझे पढ़ना चाहिए, क्या मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। बस मॉक टेस्ट लगाए जाते हैं हर संडे और फिर ये सोच कर डिमोटिवेट होते रहते हैं कि मेरा 1 महीने पहले भी इतना ही नंबर था, आज भी इतने नंबर है, इंक्रीज नहीं होगा, इनको इंक्रीज नहीं होगा। ऐसे सोच कर वो परेशान होते हैं दोस्तों, ना ही तो फिर पढ़ाई हो पाती है और मतलब डिमोटिवेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं आपके लिए आज यही वीडियो लेकर आया हूँ कि आप किस तरीके से अपने मॉक का एनालिसिस कर सकते हैं जिससे आपके जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव होंगे दोस्तों। और सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा उन भाइयों को होगा जो 50 के आसपास हैं, क्योंकि दोस्तों उनके ज़्यादा सवाल गलत हो गए होंगे और जैसे ही वो अपनी गलतियों को सुधार लेंगे वो सीधे 65 और 70 के आसपास पहुँच जाएंगे। क्योंकि जो भाई पहले से 80 कर रहा है तो वो बहुत कम गलती कर रहा होगा, क्योंकि वो गलती सुधारेगा भी तो दोस्तों वो 85-90 तक पहुँच सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। वो बहुत मतलब मिनिमम केस होते हैं जो 80-90 तक कोई पहुँच जाए, फिर नहीं 80-85 इतने ही पे ही मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो 50 और 40 वाले हैं वो एकदम से जंप कर सकते हैं दोस्तों 65 और 70 के पास, क्योंकि वो गलतियाँ ज़्यादा कर रहे हैं। तो वो गलतियों पर काम करेंगे, वो एकदम से 65 और 70 पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको सारी डिटेल बताऊँगा, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। जहाँ भी आप दोस्तों दिल्ली पुलिस से रिलेटेड ग्रुप में जुड़े हों, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो दोस्तों चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहला आपका स्टेप रहने वाला है, सबसे पहला जो स्टेप है दोस्तों वो यह है कि आपको सबसे पहले अपने मॉक अटैम्प्ट करने के बाद देखना है कि आपने मॉक में कितना स्कोर बना हुआ है। सब्जेक्ट वाइज देखना है कि मैथ में कितना स्कोर है, कितने सवाल तुमने सही किए हैं, कितने गलत हैं, कितने छोड़े हैं। ऐसे ही रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके दोस्तों सारे सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितने सही रहे, कितने गलत और कितने छोड़े। इसके बाद उन्हें एक कॉपी में लिख लो कि भाई मैथ में मेरे 8 सही हैं, 4 में गलत हो गए, 3 मैंने छोड़ दिए। इसी तरीके से आप मतलब रीजनिंग में भी लिख लेंगे इतने सही हैं, इतने गलत, इतने मैंने छोड़े। जीके और कंप्यूटर में इसी तरीके से आपको लिख लेना है। लिखने के बाद आपको दोस्तों की कैटेगरी बना लेनी है। तो आपके पास 3 तरह की कैटेगरी होनी दोस्तों। एक तो ऐसी जो आपने सवाल कर लिया है, आपने सही किया है और आपको बहुत अच्छे से आता भी है। एक ऐसा होगा दोस्तों कि आपको आता तो था, आपने पढ़ा भी है और आपने इसमें रिविज़न भी अच्छा किया है, लेकिन फिर भी आपसे ये मॉक टेस्ट में ये तो पढ़ने की वजह से गलत हो गया, ठीक है, जल्दबाजी में, या फिर आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवीजन की कमी थी, आप भूल गए, ठीक है। दूसरा इस तरीके का होगा। तीसरा जो कैटेगरी है वो ऐसी होगी जो आपने अभी तक पढ़ी ही नहीं है, आपके लिए वो नया सवाल है, आपने ऐसे सवाल को पहली बार देखा है, जिसको आपने छोड़ा है वो इस तरीके से सवाल होंगे दोस्तों, ठीक है।
फिर इन तीनों की कैटेगरी बनाने के बाद आपको करना है, आपको उन सवालों पर ध्यान देना है दोस्तों जो आप पे आते हैं आपका, उनको तो आप थोड़ा बहुत रिवीजन करते जाइए, क्योंकि वो तो आप आते हैं तो आप उन्हें अच्छे से कर ही लेंगे, बस रिवीजन की ज़रूरत है। बात है बाद के दो कैटेगरी की, एक तो वो जो आपसे गलत हुए हैं, एक वो जो आपने छोड़े हैं। तो दोस्तों इन दोनों कैटेगरी क्या करना है, आपको अपनी एक नोटबुक बना लेनी है, इनको आपको एक नोटबुक में नोट कर लेना है दोस्तों, आपको नोट कर लेना है एक नोटबुक में। जो सवाल गलत हुए उनको नोट करेंगे और जो सवाल छोड़े उनको भी नोट करेंगे दोस्तों। और जो सवाल आपसे गलत हुए दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इनसे क्या है कि क्योंकि हमें पता है कि सवाल हमसे आता है, मान लो 4 ऑप्शन है, हम दो ऑप्शन में 50-50 है, तो हम उसको आंसर तो लगाएंगे जरूर, और लगाना भी चाहिए दोस्तों। लेकिन इससे क्या है कि 50% चांस है कि आपका सही हो, 50% चांस ये भी कि आपका गलत हो सकता है। तो आप उस क्वेश्चन को लगाएंगे जरूर, क्योंकि आपको पता है कि ये तो मैंने पढ़ा है, आप उसको अटैम्प्ट भी करेंगे, और बाई चांस वो गलत हो गया तो वो नंबर और काट के ले जाएगा आपके। तो इसका मतलब ये सवाल जो है सबसे डेंजरस होते हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें इन्हीं सवालों से होती है। तो इन सवालों को आपको डीप एनालाइसिस करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, इनको गहराई से समझना है कि कहाँ पे आपने गलती की। क्योंकि दोस्तों आप मॉक टेस्ट से तुरंत बाद एनालिसिस करेंगे तो आपको ये भी पता होगा कि आपसे कहाँ पे गलती हुई थी, आपने सवालों करते टाइम क्या सोचा था, क्या आपके माइंड में आया था, वो सब चीज़ें आपको पता होंगी। तो आपको उसको एनालिसिस अच्छे से करना है दोस्तों। उन्हें नोट कर लेना है, अपनी कॉफ़ी में कॉफ़ी बना लो, ठीक है, उसमें नोट कर लेना है। हम बहुत अच्छे एनालाइज करके उसी तरह दोस्तों आप जो क्वेश्चन छोड़ें वो क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे दोस्तों, उनको अपनी बुक में लिख लेना है, नोटबुक में। अपने मॉक टेस्ट दिन डालिए तो भाई इस तारीख को मॉक टेस्ट है, उसमें लिख लो क्वेश्चन सारे। उसके बाद दोस्तों आप इनका हफ्ते में 2 से 3 बार रिवीजन करते हैं। ये अपनी कॉफ़ी का जो भी आपने नोटबुक बनाई है उसका हफ्ते में 2-3 बार रिवीजन करते जाइए। उसके बाद दोस्तों आप देखिए कि पिछले 3-4 मॉक में देखिए कि आपका कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप जहाँ से आप बार बार क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं, आप ऐसा टॉपिक देखिए। तो कोई 1-2 टॉपिक आपको ऐसे जरूर मिलेंगे दोस्तों जहाँ से आप लगातार गलत करते आ रहे हैं, हर मॉक टेस्ट में उस टॉपिक से गलती कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक को अच्छे से एक बार फिर से पढ़ लेना है। अगर नया टॉपिक है तो आपको पढ़ना है, और अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ रखा है तो उसका अच्छे से रिवीजन कर लेना है दोस्तों। और इससे दोस्तों 2 दिन एक्स्ट्रा दीजिए इस नए टॉपिक में जहाँ से आपसे क्वेश्चन गलत ज़्यादा हो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो वो टॉपिक है वो आपका मतलब सही हो जाएगा दोस्तों। फिर आपके जो है उसमें क्वेश्चन गलत होने बंद हो जाएंगे दोस्तों। ये सब चीज़ें मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने खुद ने फॉलो किया था। आप सभी को पता है 2023 वाले दिल्ली पुलिस में मेरे 81 मार्क्स थे दोस्तों, लेकिन मैं रनिंग में फेल हो गया था। तो आप सभी को पता है मैं सब वही चीज़ें फॉलो बता रहा हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ, और अभी भी मैं दोस्तों यही चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ। तो आप ये चीज़ें फॉलो जरूर करना, मेरी बात मान रहे हो, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है कि आपको बीच में इसका रिवीजन करना है दोस्तों टॉपिक का। उसके बाद दोस्तों ये सब चीज़ें करने के बाद ठीक है दोस्तों, आप सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट में इसी तरीके से करिएगा, आपको इससे बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा दोस्तों। ये सब चीज़ मैं फॉलो करता हूँ, वही बताता हूँ। आप ये नहीं देखोगे कि मैं किसी और की सुनी सुनाई बातें करता हूँ, जो मैंने मतलब मेरे दिल से जो मैं खुद फॉलो करता हूँ वही बताता हूँ, ठीक है। तो आप इन चीज़ों पर काम करिएगा, आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिन भी दोस्तों आप ग्रुप से जुड़े हुए हों दिल्ली पुलिस से रिलेटेड, उन सभी को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी छोटी छोटी वीडियोज़ लाता रहूँ। और ठीक है, तो दोस्तों मैं अपने जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मैंने पिछली बार एग्जाम दे रखा है। तो जो नए भाई हैं जिनके 40+ नंबर आए हैं वो तो जरूर इसको फॉलो करिएगा, उनका जरूर इम्प्रूवमेंट होगा दोस्तों, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।